गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ को पढ़ेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। तो हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से लिया गया है और पाठ का नाम संस्कृत भाषाया महत्वम है। धन्यो अयम भारत देशः। धन्यो अयम माने धन्य है यह। भारत देश माने भारत देश। यत्र माने जहाँ। सम्मुलसति माने उल्लसित होती है या विलास करती है। जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भाव्य भावोद भाविनी भाव्य भाव उद्भावनी अर्थात भव्य या सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी। शब्द संदोह प्रसवनी का मतलब क्या होगा बेटा? शब्दों के समूहों को जन्म देने वाली। सुर भारती संस्कृत भाषा। ठीक है, अब इस पूरी लाइन का अर्थ हम कैसे पढ़ेंगे? धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस या लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु माने विद्यमान इस समय, ठीक है, वर्तमान समय में। निखिलेष्वपि माने संपूर्ण विश्व के साहित्यों में। वाङ्मयेषु साहित्यों में। अस्या माने इसका, वाङ्मय माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्न पूर्ण संपन्नता से, और है वर्तते माने है, सुचा माने और। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या है कि विद्यमान अर्थात वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव माने यही, भाषा माने भाषा बोली, संस्कृत नाम्नापि माने संस्कृत नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायण माने रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, यही हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाभारत नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते। भाषा तत्व विधि। इयमेव माने इसी, भाषा माने भाषा को, सर्व साम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की, जननी इति जननी इस प्रकार, मन्यते माने मानते हैं। भाषा तत्व विधि माने सभी भाषाओं के जो ज्ञानी हैं, भाषा तत्वों को जानने वाले, भाषा वैज्ञानिक। तो इसका अर्थ है भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है।
संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। देखिए, संस्कृतस्य संस्कृत का गौरव या यश, बहुविध ज्ञानाश्रय और बहुत सारे ज्ञानों का आश्रय होना, व्यापकत्व उसके व्यापकता को, जमाने और न कस्यापि न किसी के दृष्टेर विषय दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृत का गौरव उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। हमारे संस्कृत में क्या है? अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय है और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से अविषय नहीं अर्थात छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यगुक्ता आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, गौरव में माने गौरव को ही, दृष्टिपथमानी माने दृष्टि में रखकर, सम्यगुक्तम माने सही कहा है, ठीक ही कहा है। किसने कहा है? आचार्य प्रवर दंडी ने। तो संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षि। संस्कृतों को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, साहित्य माने साहित्य, सरसम माने सरस, व्याकरणं च और व्याकरण, सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की, सामर्थ्य की और अनुपम श्रुति माधुर्य माने सुनने में मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वांगमयम ददाति न तादृशीम किंचित अन्यत। तो कह रहे हैं किम बहुना, क्या अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की, यादृशी जैसी, सत्प्रेरणा सच्ची प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वांगमयम ददात संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीम किंचित मतलब क्या होगा? वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। तो बेटा इसका अर्थ है चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की, ठीक है, मूलभूतानां, मूलभूत मानवीय गुणानां, मानवीय गुणों की यादृशी माने जैसी, विवेचना माने व्याख्या या विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, नान अन्यत्र, ना कहीं और, तादृशी वैसी है। सो कैसे लिखेंगे? मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी कहीं और नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। देखिए, दया करना माने क्या होता है? किसी की दया करना। दान माने दान देना। शौचम माने था पवित्रता। औदार्य माने उदारता। अनसूया माने ईर्ष्या न करना। क्षमा माने किसी को क्षमा कर देना। अन्य च अनेके गुणा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन माने अनुसरण करने से ही, अध्ययन करने से ही उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा करना और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से ही उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भासभारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृतस्य, संस्कृत के आदि कवि
वाल्मीकि माने आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास ये नाम है बेटा गुरुओं के, कवियों के कुलु गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय माने अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि माने आज भी पाठ का नाम माने पाठकों के हृदय माने हृदय में विराजते माने विराजमान है। तो कह रहे हैं संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिर्मात्र सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा माने यह भाषा, अस्माभि माने हमारे लिए, मात्र सम्माने माता के समान, सम्माननीय माने सम्मान के योग, वंदनीय च माने और वंदनीय। यतो भारत मातुः इसलिए भारत माता के स्वतंत्रता, गौरवम उसका गौरव, अखंडत्व माने उसकी अखंडता, संस्कृत में ही संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यते उसकी संस्कृति को, उसकी सांस्कृतिक एकता को, सांस्कृतिक एकता को संस्कृत से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ये भाषा हमारी संस्कृत भाषा, अन्य भाषा के अतिरिक्त यह संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा, यह माने यह संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमा माने प्राचीन, श्रेष्ठा च अस्ति माने श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवान भारती इति। तथा माने इसीलिए, सुसुष्ठ माने ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा माने भाषाओं में मुख्य और मधुर, दिव्या माने दिव्य, गीवान भारती इति संस्कृत भाषा है। देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो बेटा साइंस साइड के बच्चों को तो क्वेश्चन आंसर नहीं करने होते हैं, लेकिन आर्ट साइड के जिन बच्चों को करना हो तो आप अपने क्वेश्चन जैसा हमने अर्थ सही सब बताया कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।